नए साल के मौके पर भक्तों ने हर की पौड़ी में किया पवित्र स्नान। भारी तादाद में हरिद्वार पहुंचे लोग। नए साल के मौके पर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। सभी ने भगवान के दर्शन के लिए आशीर्वाद। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। वैष्णो देवी, काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में भगवान के दर्शन करने पहुंचे सैकड़ों लोग। वाराणसी में नए साल की पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर आरती के दौरान श्रद्धालु उमड़े। देश भर में नए साल 2025 का शानदार स्वागत। आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी रोशनी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक जश्न में डूबे लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में जवानों ने नए साल की शुभकामनाएं दी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है जवान। एलओसी पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। नए साल के जश्न में डूबी मुंबई। आतिशबाजी कर लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। नोएडा में भी दिखी नए साल की धूम। सभी ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। नियमों का पालन करते हुए मनाया जश्न। लखनऊ में भी लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। देर रात तक आतिशबाजी, फिल्मी गानों पर जमकर नाचे लोग। दुनिया भर में नए साल 2025 का शानदार आगाज। दुबई में रंगारंग रोशनी में नहाई इमारतें। लोगों ने जमकर आतिशबाजी मनाई। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग में नए साल 2025 का शानदार आगाज। रंगारंग रोशनी से सराबोर हुई इमारतें। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आतिशबाजी की रोशनी में जगमगा उठा आसमान। सीरियाई लोग असद के बाद नए साल का जश्न मना रहे हैं। बर्लिन में लेजर शो के साथ नए साल के जश्न की शुरुआत। लोगों ने जमकर मनाई खुशी। सभी ने अपने साथियों और करीबियों को दी नए साल की बधाई। नए साल के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में भी धूमधाम से मनाया गया जश्न। रोशनी से जगमग हुई सड़कें। लोगों में खुशी का माहौल। केन्या में भी नए साल के आगमन का भव्य स्वागत। आतिशबाजी से जगमग उठा आसमान। लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। सिडनी में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। जश्न में डूबे लोग। सभी ने एक दूसरे को दी नए साल की बधाइयां। दुबई में आतिशबाजी और ड्रोन शो के साथ 2025 का स्वागत। बुर्ज खलीफा समेत कई स्थानों में रोशनी से जगमग उठा पूरा शहर। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सुबह करीब 10:30 बजे पीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। हो सकते हैं बड़े ऐलान। दिल्ली सीएम आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी और लिखा, दिल्ली में कोई भी मंदिर, धार्मिक स्थल ना तोड़े जाए। आतिशी के पत्र पर एलजी ने जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि नहीं तोड़े जा रहे हैं धार्मिक स्थल। मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया सामने। नए साल की शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम। 8 जनवरी को जेपीसी करेगी पहली बैठक। साल के शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय वो रहेगा और ये विषय अभी का नहीं है, 1983 से ये विषय है। मोदी जी चूंकि निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये देश हित में लिया जाने वाला एक निर्णय है। यूसीसी पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। यूसीसी लागू करना बीजेपी का संकल्प। यूसीसी शुरू से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी पर ओवैसी ने उठाए सवाल। चौकी की जमीन पर बताया वक्फ का अधिकार। संभल डीएम ने दावे को किया खारिज। कहा नगर पालिका की है जमीन। जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान मिला मनोकामना मंदिर। स्थानीय लोगों ने बावड़ी को बताया मनोकामना कुंड। एएसआई जल्द कर सकता है सबूतों की जांच पड़ताल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा ऐलान। अब हर गांव में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाए जाएंगे। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन।
चंद्रबाबू नायडू ने 931 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री सीएम योगी के पास 1 करोड़ 54 लाख की संपत्ति। ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम। नेपाल सीमा से लगे बहराइच में कुंभ मेले को लेकर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर से महाकुंभ मेले की सुरक्षा पर पैनी नजर। साल के आखिरी दिन योगी की पुलिस ने जारी किया है रिपोर्ट कार्ड। 2017 से 2024 तक हुए 217 एनकाउंटर। गैंगस्टर एक्ट के तहत 140 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। सीएम योगी की ओडीओपी योजना का बहराइच में असर देखा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहराइच की हल्दी खरीदने का किया करार। हर साल बहराइच की 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे। देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है। मुंबई से 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार में बाइक से खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने। फॉलोअर्स बढ़ाने वाले युवक को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस ने सीज कर दी बाइक। इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कराया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में कबाड़ गोदाम पर छापा। एसआईबी की टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के माल को सीज किया है। टैक्स चोरी की शिकायत पर एक्शन। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। बुलंदशहर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। लकड़ी का टुकड़ा ले जाने पर दबंग फर्नीचर व्यापारी ने नौकर को पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में खेत में मिला ज्ञात महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। महिला की नहीं हो सकी पहचान। मुरादाबाद में गौकशी करने वाले आरोपी की भीड़ ने पिटाई कर दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के ऑक्सीजन गैस प्लांट में लीकेज से हड़कंप मच गया। टैंकर पर पलटने से 300 मीटर तक सीओटी गैस का रिसाव हुआ। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कुलगाम पुलिस ने कांजीगुंड रेलवे स्टेशन पर किया मॉक ड्रिल। सीएपीएफ और आरपीएफ अग्निशमन विभाग के साथ किया अभ्यास। इमरजेंसी और गंभीर स्थितियों से निपटने को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। कन्याकुमारी में समंदर के ऊपर बना देश का पहला कांच का पुल। 77 मीटर लंबे पुल की लागत 37 करोड़। विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंचना हुआ आसान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क में बाघिन और शावकों का दीदार। 3 बाघों को ढिकाला के जंगल में घूमते देखा गया। पर्यटकों में भारी उत्साह। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गौशाला के अंदर कुत्ते के हमले से 2 गाय की मौत हुई है। गौशाला में आए दिन गायों को शिकार बना रखे हैं आवारा कुत्ते। कोई देखभाल करने वाला नहीं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में गिरावट। बमबारी के साथ इजराइल ने की नए साल की शुरुआत। खान यूनुस पर की बमबारी। भयानक तस्वीरें भी सामने आई है। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। हुती के हथियार डिपो और उत्पादन ठिकानों को तबाह किया गया। यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर के हवाई हमले किए हैं। 7 क्रूज मिसाइलों और लाल सागर के ऊपर एक यूएवी को भी नष्ट किया गया। हुती विद्रोहियों पर एक सप्ताह के अंदर दूसरा हमला। कई हुती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, एक हथियार रखरखाव शिविर और अल अर्दी सुरक्षा परिसर शामिल। यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर हमला। क्रीमिया के सेवा इलाके में ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद रूसी पोर्ट पर धमाके हुए। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। नौसेना के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। कीव समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। 12 आवासीय इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा किया है। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और ड्रोन कमांड सेंटरों पर हमले किए।
सीरिया में फ्रांस ने किया हमला, आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। फ्रांसीसी सेना ने किए हमले का भी दावा किया है। हमास आतंकी अनस मोहम्मद सादी मसरी का खात्मा, आईडीएफ और शिन बेट ने की आतंकी के मारे जाने की पुष्टि। उत्तरी गाजा में मारा गया अनस मोहम्मद सादी असरी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए रॉकेट हमलों का था जिम्मेदार। गाजा में इजरायली सेना का रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। गाजा के राफा क्षेत्र में पिछले 7 महीने से इजराइल का हमला जारी है। सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया किया गया है। इजराइल ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया। अस्पताल के डायरेक्टर समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी हिरासत में। इजराइल का दावा, अस्पतालों में हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा था। हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट से किया हमला। रूसी सैनिक का दावा किया गया, दोनों रॉकेटों को रोक दिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सीरियाई सरकारी बलों ने असद के साथ काम करने वाले संदिग्ध मलेशिया को गिरफ्तार किया है। दमिश्क के पास किया गया गिरफ्तार। नए साल के आगाज पर चीन का ताइवान को खुला अल्टीमेटम। जिनपिंग बोले, कोई नहीं रोक सकता विलायत ताइवान और चीन के लोग एक परिवार है। हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। रूस के सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन की विद्रोहियों से दोस्ती। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से की मुलाकात। बता दें, जेलेंस्की बोले, हम वहां स्थिरता लाएंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस ने एयरपोर्ट को बंद किया है। रूस के यात्सेवो शहर में एक तेल डिपो को भी हमला कर टारगेट किया गया। अलेपो प्रांत के रिफात शहर में विस्फोट हमले में 6 लोग हुए घायल। कई इमारतें भी हुई क्षतिग्रस्त। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जर्मनी में लगातार बमबारी, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों पर हमला किया गया। गोलीबारी के दौरान हमलावर को भी मार गिराने में कामयाब हुई है पुलिस की टीम। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। हथियार बंद बदमाश ने घर में घुसकर के मारी गोली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।